नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त मैं हिसार लोकसभा के आदमपुर हलके के गांव खारिया में मौजूद हूं। कुछ चाचा ताया बैठे हैं, गांव के मोजीज लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव में क्या माहौल है, किसकी तरफ झुकाव है, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो या फिर जेजेपी। बात करते हैं और आपको भी रूबरू करवाते हैं कि इस गांव के लोग हैं क्या सोचते हैं और किसकी तरफ इस चुनाव में उनका झुकाव रहेगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई। क्या माहौल है अंकल जी गांव में? गांव में टक्कर है। टक्कर है, किसके बीच में टक्कर है? इन दोनों बीच में, कांग्रेस और इन इसके बीजेपी की मतलब दोनों के बराबर वोट हैं। हाँ बराबर है। अच्छा, पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें कौन जीता था यहाँ से? यहाँ से जयप्रकाश। जयप्रकाश। कितने वोट हैं अंकल जी गांव में? गांव में 3700-3800, लगभग 3200 वोट तो पोल होते ही होंगे। हाँ 3200। ठीक है, तो इस बार जो टक्कर है वो मोदी की वजह से, बीजेपी की वजह से टक्कर है क्योंकि पीछे जेपी यहाँ से जीते थे, या फिर रणजीत चौटाला की वजह से टक्कर है? टक्कर कांग्रेस की बीजेपी है, कैंडिडेट का कोई मतलब को नहीं। अच्छा, कैंडिडेट से मतलब नहीं है। तो हिसार का क्या लगता है आपको, क्योंकि कई आसपास के गांव और भी आपके? इतने घुमा को नहीं है हिसार में। अच्छा, ठीक है। राम राम अंकल जी, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है जी। बीजेपी का? देखो, जो सच बात है वो बताना आप। वही बता रहे हैं, बीजेपी का है जी। बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का है पूरे हल्के में? पूरे हल्के में। कारण क्या? बस मोदी की लहर है, उसकी चक्कर है बस। लहर तो पहले वाली तो नहीं है अंकल जी। चलो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन जीतेगा मोदी। मोदी जीतेगा। हिसार सीट रणजीत चौटाला जीत जाएंगे? हाँ जीत जाए। कैंडिडेट कैसा दिया है बीजेपी ने, कांग्रेस अच्छा ने? दिया है, अच्छा दिया है। कांग्रेस ने? कांग्रेस भी अच्छा है, कैंडिडेट दोनों अच्छे हैं। आप मुकाबला, ये बढ़िया है, रंजीत बढ़िया कैंडिडेट। नहीं आप मुकाबला मानते हैं या फिर भाई बराबर का? हम तो जीत। कितनी जीत को, बड़ी जीत या नॉर्मल जीत? इतना तो देखो हम नहीं, कोई आइडिया तो होता ही है ना। जीत है, जीत पक्की जीत है। अच्छा, हाँ अंकल जी, राम राम। राम राम। बता दो माहौल, बता दो। बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। देखो, भावनाओं में नहीं बना, सही जो हकीकत है वो बताओ आप। हकीकत ही बता रहे हैं। बीजेपी। कोई कारण? कारण के मोदी लहर। अच्छा, और क्या? जयप्रकाश ने भी पूरा माहौल बना रखा है। जयप्रकाश का कौन नहीं इतना नहीं है? नहीं। अच्छा, रणजीत चौटाला कैसे शख्स हैं, कैसे कैंडिडेट हैं? बढ़िया है। अच्छे हैं। बढ़िया है, चौटाला परिवार ही बढ़िया है। तो फिर तो दो और है ना चौटाला परिवार के। वो ये बड़ा हो गया ना। हाँ। वो छोटे होंगे। अच्छा, वो बहू हो गई, ये बड़ा हो गया। बात बन जाएगी। बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए खारिया गांव में मैं मौजूद हूं और चौपाल पर बैठा हूं, बातचीत कर रहे हैं आप। अंकल जी राम राम, क्या माहौल है गांव में? माहौल दोनों पार्टियां का बराबर है, जमा सही टक्कर है कांटे की। अच्छा। हाँ, और 50% लोग तो ये भी न्यू बैठे हैं कि समय आने पर बताओगा वोट कौन देगा। पहले है ना, कोई किसी के नहीं को नहीं, जरूर आयडा की इज्जत मान सब चीज रखा, लेकिन बाद में ही फैसला होगा जब टाइम आएगा। 25 तारीख को वोट डालेंगे, उसी टाइम देखेंगे भी कौन कैंडिडेट को देना है। नहीं तो चर्चाएं तो ये भी है कि जो साइलेंट वोट है ना, वो साइलेंट वोट बीजेपी की तरफ है ना। नहीं है? दोनों नहीं, बीजेपी की तरफ तो जो साइलेंट वोट है ही नहीं, खुल्लम खुल्ला है बीजेपी की तरफ। तो साइलेंट वोट तो ये देख रहे हैं अभी देना किसको है, कैंडिडेट 3-4 और है। अभी क्या है कि अगर बीजेपी जेपी को मिल जाएगा तो जेपी आगे होल्ड में निकल जाएगा, और इसको मिल जाएगा रणदीप को तो ये निकल जाएगा, और अगर दूसरी तरफ किसी को मिल जाएगा नैना को और को, तो दोनों को घाटा है। नहीं, जेजेपी और इनेलो अगर वोट लेके जाएंगे तो वो किसको हानि होगी, मतलब उसका नुकसान किसको होगा, रणजीत को होगा या जयप्रकाश को होगा? इसको तो ज्यादा जेपी को होगा अभी ये, और बाद में ये रणदीप को थोड़ा फायदा हो जाएगा। हाँ। इस गांव में क्या माहौल है? इस गांव में तो बराबर है, जमा 50% साइलेंट बैठे है वोट। और दूसरा भी अपना काबरेल में, कीर्तान में, जगह जगह में घूम गया हूँ। पेवा चंडीगढ़ में आगे घूम गया हूँ मैं 4 दिन पहले। बिल्कुल कांटा की टक्कर चल रहा है, और इसी तरह लोग है ना 50% गुम बैठे हैं भाई किसको देने हैं। तो पूरे हिसार लोकसभा सीट पर भी ही कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर है बिल्कुल। मतलब
ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। 4 जून को नहीं, हाँ 4 जून को जीतने का पता चलेगा। शाम को चलो अंदाज तो वैसे ही शाम को वोटिंग होगी तभी मालूम पड़ जाएगा कि भी कितने किस किस की कौन सी साइड गए हैं वोट। फिर भी इस बार इलेक्शन बड़ा टाइट है, ये हिसार का बात करूं मैं, बड़ा टाइट इलेक्शन है, टाइट है। इसलिए 25 को अंदाजा नहीं लगा सकते जो मुझे लगता है। हाँ 25 को अंदाजा शाम को लग जाएगा कि भी कौन से कितने कितना किस हिसाब हुआ है। हाँ हाँ, राम राम चाचा, राम राम। क्या माहौल है गांव में? गांव में बीजेपी को ही जोर शोर है न्यू। अच्छा, अच्छा पहली तो यो मतलब भाई जेपी कि में जीत्यो। अच्छा फिर ई जेपी को और वो दिखा बीजेपी को डाउन ज़्यादा है। दिखा। हाँ कारण? अच्छा ये कारण यूँ है, ये भी खड़े हो रहे हैं तो ये भी तो जेपी के वोट तोड़े हैं ये। हाँ, इनेलो जेजेपी वाले। हाँ हैं? और बाकी भाई थे था नहीं बेर रहे थे हंडो फिरो मान तो नहीं, लगे। गांव की तो थे ही, बताओ गाँव की ना। तो बता दी गाँव में तो जीतता वो। जीत जाई। हाँ मुकाबला तो टाइट है, हाँ टाइट है मुकाबला। मुकाबला तो न्यू है ना, सरकार भी है, सरकार भी साथ दे है। फिर रंजीत की भी तो मदद है। रंजीत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी। हाँ अच्छा आदमी है। जेपी। अरे वो बाबू भी तो बहुत बड़ी आदमी हो हैं। चलती नर में डालो कटायो मारा तो हैं, फिर वह तो गए लंबा टाइम तो फिर न्यू है रंजीत अच्छा आदमी है। और जेपी? जेपी भी अच्छे ही है न्यू तो फिर न्यू है भाई वो आपकी जगह है हैं। न्यू तो अपने के जेपी नुकसान करा है हैं, फिर न्यू तो अच्छा ही है। फिर रंजीत अच्छा आदमी है। अच्छा, मोदी को लेके क्या सोचते हो आप? मोदी भी बहुत बढ़िया है। मोदी तो बहुत ही बढ़िया है। मोदी तो आवा ही आवा गो हैं, मोदी जीता हो तो यहाँ से कोई जीते कोई हारे, मोदी आएंगे। हाँ मोदी आएंगे। आना चाहिए मोदी को। हाँ आना चाहिए। कुछ फायदे हुए हैं आपको? फायदे ही फायदे है मोदी के। मान तो के नाम 20 देने लग रहे हो मोदी के नाम 3-3 हजार रुपये मिलना गए। राशन फ्री देने लग रहे हो माने के नाम सदा चुन लो सामान है वो सारा ही देगा खड़ो के। हमारे तो मौज कर रखी है मोदी। ठीक है अंकल जी, राम राम अंकल जी। मेरे को सुनाई नहीं देता। पंजा या कमल? मैं साइलेंट वोटर हूँ। मैं बोल के नहीं बताता। अच्छा, मतलब लास्ट में ही इलाज करोगे जिसका मैं करना। इलाज कर रखे पहले से ही, अच्छा, लेकिन साइलेंट वोटर हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि जिसका पलड़ा भारी होगा लास्ट में उसी के साथ ये जीत रहा उसकी तरफ चले जाओगे? हाँ ये कभी नहीं हुआ। तो बस बना रखे हैं। अब तक कितने वोट डाले हैं जीत में और हार में? मैंने तो जीत में ही डाले, हार में आज तक तो नहीं डाले। तो भजनलाल परिवार को डाले थे क्या? भजनलाल परिवार जीत तो यही रहा है ना लगातार। देखो मैं बता रहा हूँ, इसको छोड़ भजनलाल के पोते को छोड़कर हमारे खरिया गांव से कांग्रेस कभी नहीं जीती। हाँ ये पक्का रिकॉर्ड है। इनेलो है मजबूत, वोट है गांव में इनेलो के। देखो मैं इतना बड़ा राजनीतिक विकसित अंदाजा तो हो ही जाता है ना चाचा। हाँ मैंने सुना ही को नहीं जो अंदाजा क्या करूँगा। इनेलो को पूछते हैं इनसे। बताओ इनेलो को क्या माहौल है गांव में? इनेलो का वोट है अच्छे है, लेकिन वो तो फिर इनेलो पार्टी अगर खुद हो तब पता चले भी कितने वोट आवे। ये तो दूसरी पार्टी के थ्रू खड़ी है, अपनी पार्टी खुद लेके चले जब पता चले। अब तो खुद की है ना पार्टी, इनेलो के खुद ने कैंडिडेट उतारा सुनैना चौटाला को। सुनेला हाँ तो उसकी तरफ आवेगी वोट आवेगी। आएंगे वो? हाँ वोट आएंगे वो, इसीलिए तो घटा है। जेपी को घाटा है? नहीं इनको रणजीत को घटा है। अच्छा, परिवार को। अच्छा, इनके परिवार को। हाँ तो इनेलो वैसे अभय चौटाला कैसे नेता लगते हैं आपको? अबे चौटाला, अबे चौटाला किसानों के लिए जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो अभय चौटाला। अबे चौटाला ठीक है, अच्छा है, नेता अच्छा है। मतलब कोई खास वजह, एक कोई खास वजह आपसे पूछूं कि क्यों अच्छे हैं? क्योंकि किसाना के बारे में काम करवाना और करवाना, किसानन चाहे वही किसान वोट देंगे। अगर किसानन कोई नहीं चाहोगे तो किसान वोट कौन देवे। कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत जाएंगे? हाँ जीतने की उम्मीद है। और आगे अगर मैं अगले हरियाणा के चुनाव की बात करूं तो इनेलो का भविष्य है कुछ? इन लोग अगर अपनी खुद पार्टी पे खड़ी होएगी, इन लोग ये सब परिवार एक होगा तो उम्मीद है जीत जाएंगे? हाँ जीतने की उम्मीद है, कोई भी पार्टी हो। ठीक है चाचा। अपना परिवार जब अगर सच्चा रखेगा ना तो चलेगा आगे। पार्टी अगर जो अपनी खुद खिंडाएगा तो पार्टी टूटेगी। ठीक है बताओ। हाँ जी। क्या माहौल है?
बताओ क्या माहौल है गाँव में? तो बीजेपी सरकार है। केंद्र में बीजेपी सरकार। हाँ, बिल्कुल 100 की 100। क्यों? कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही है ना, फिर ऐसे और फैसले अकेली नहीं लड़ रही, फैसला पूरे ताम झाम गठबंधन महागठबंधन के साथ। गठबंधन ही अकेला भी बना देगा, अकेला बना देगा सरकार। देखो धारा 370, 3 तलाक, और ये एक पानी वाला फैसला होने वाला है अभी। पूरे भारत में पानी की कहीं कमी नहीं आएगी, ये मान के चलो। अगले 5 साल में कहाँ कमी रही? कोई कमी नहीं रही किसी प्रकार की। देखो न्यू तो भाई एक जगह तो किसी के वोट पड़ा को नहीं है। बाकी मोदी जिंदाबाद। किसान किसके साथ है? किसान किसान मोदी के साथ, बिल्कुल। तो विरोध भी तो थोड़ा बहुत हो रहा है ना। तो 170 में है। हाँ, 70-30 में आगे नहीं। आप बताओ जी। मैं एक सरपंच हवा सिंह से, आप खारिया से हूँ। खारिया से एक सरपंच है आप, क्या माहौल है गांव में? बहुत बढ़िया माहौल है। तो रणजीत सिंह बढ़िया छवि का नेता है, कोई दाग नहीं आज तक। मैं इलेक्शन में साथ में हूँ चौधरी देवलाल जी के। उस टाइम ये हमारा जेपी भाई है ना, उस टाइम ग्रीन ब्रिगेड के प्रधान बनाए थे, हमने बनाया था यो। मैं उस टाइम मेंबर था, सिपाही था मैं ग्रीन ब्रिगेड का। इस आदमी ने जो हमारे साथ किया वो पूछो ही मत। क्या किया? वहाँ खरक बैंसी के अंदर इसने रोड़ा करवाया, इसने करवाया जेपी ने। हम सारी रात ईख में बढ़ के घाटे गाँव में पड़ दिया गेल। हाँ, जेड़वे ले लेके गेल पड़ दिए, मुश्किल था जान बचाई। उस टाइम सारा जो भी कराया इसने करे नाश। नहीं, वहाँ से जीत थी, चौटाला साहब की जीत थी। इसने जितना नाश कराया किसी ने नहीं कराया इस पार्टी का। मैं शुरू से ही चौटाला साहब के साथ हूँ, आज से नहीं। हमारे गांव से आज लग मान लो कांग्रेस नहीं जीती इतनी बड़ी। हाँ, लेकिन भजनलाल जी जीता कर दे, और हल्का में बहुत बड़ा हल्का है, जीता कर दे। लेकिन हमारे गांव से कभी नहीं जीता ना, कदे भजनलाल ने बेचारा बहुत। रणजीत सिंह जी जीतेंगे क्लियर। अच्छा, ये ग्रीन ब्रिगेड खासी चर्चा में है। मैंने रणजीत सिंह चौटाला के पेज पर भी देखा, बीजेपी के पेज पे देखा। खुद सिपाही था। क्या थी ये ग्रीन ब्रिगेड? ग्रीन ब्रिगेड एक पार्टी वो बनाई थी शरारती तत्व, जिसमें हमारा भी नाम आया करते। किसने बनाई थी? जेपी ने बनाई थी। अच्छा, जेपी ने अलग से बनाई हाँ, थी। जेपी ने उस टाइम जेपी मान ले राजनीतिक में आया ही था। दाताराम होया करता, यूपी का दाताराम काणा बोलिया करते उसने। दाताराम काणा सेक्रेटरी आया करता, ये ग्रीन ब्रिगेड का प्रधान था। हम सिपाही थे उस टाइम। दिल्ली से हमें यहाँ से हिसार से दिल्ली साइकिलों पर गए थे उस टाइम में। 87 की बात है ये। उस टाइम में तो देवलाल की रैली वोट क्लब के ऊपर हम 87 के अंदर साइकिलों पे गए थे। उसके बाद उससे पहले 1 महीने पहले ये ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी। तो ये आरोप लगते हैं जयप्रकाश पे, छवि को लेकर ज्यादा आरोप लगते हैं, क्या? हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ आप, इसने क्या नहीं किया बताओ? जो भी उल्टे काम करे इसने करे और इसने करवाए। आज लग जितने भी काम इसने करे उल्टे करवाए इसने। तो फिर भी इस हल्के से कोई विशेष लगाव है क्या? बार बार इसी साइड से चुनाव लड़ते हैं, या फिर अच्छा उनको यहाँ अच्छा समर्थन है? तो कोई पहले 3-4 बार ये चुनाव लड़ लिया, उसके बाद में डाउन होता ही गया ये। इसने पूरा जोर मार दिया था, 6,500 वोटों से ये हारा था। इबकाड़ा 17.5 से हारा ये, वो 17,500। और अब की बार इबकाड़ा लाख वोटा था रहा है राधुमपुर हल्के से। आदमपुर का तो मैं बता दिया सारा लोकसभा में 1 लाख वोटों से हारेगा ये। हारेगा। माहौल तो बड़ा जबरदस्त माहौल बना रखा है जेपी ने, देखो ये तो मानने वाली बात मैं है। बताऊं क्या, एक बार इसका इलेक्शन उठता है फिर डाउन होता है, वो फिर दोबारा नहीं उठेगा, वहीं रह जाएगा, नीचे डाउन नहीं जाएगा। तो देखिए, खारिया गांव में मैं मौजूद हूं और यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत की। सबका लगभग यही कहना है कि यहाँ से मामला 50-50 है, और थोड़ी सी एज है वो रणजीत चौटाला को है। रणजीत चौटाला यहाँ से आदमपुर हलके से, हिसार से चुनाव जीतेंगे। खारिया गांव से मैं मेरे साथी राहुल के साथ विकास बिश्नोई, नमस्कार।